स्पेन की एक फैमिली में पीटर नाम का एक लड़का रहता था अपने मम्मी पापा के साथ। उसकी एक कैरन नाम की प्यारी सी पेट थी जिसे पीटर बहुत प्यार करता था। कैरन जब पीटर सुबह स्कूल जाता था उसको बाय बोलने के लिए गेट तक आती थी। पीटर जब स्कूल बस में चढ़ के चला जाता था तो कैरन उसको थोड़ी देर तक निहारती रहती थी, देखती रहती थी। रोज की तरह उस दिन भी पीटर स्कूल जा रहा था। कैरन बाय बोलने के लिए उसको गेट तक आई। जैसे ही पीटर उसको प्यार करके अपने स्कूल बस में चला गया, कैरन उसे दूर तक देखती रही। वो जैसे ही कैरन घर के अंदर वापस जाने वाली थी तभी पता नहीं कहाँ से एक डॉगी आ जाता है जो कैरन के ऊपर अटैक करता है। तो कैरन घबरा जाती है। वो अंदर जाने की बजाय रोड की तरफ भागती है जहाँ सामने से एक ट्रक आता है और उससे उसकी टक्कर हो जाती है और कैरन गिर जाती है। लोग भीड़ लगा लेते हैं, शोर होने लगता है। तभी अंदर से कैरन के मम्मी पापा आ जाते हैं कि कैरन अंदर नहीं आई अभी तक। देखते हैं वहाँ पर वो एकदम घबरा जाते हैं। तो तुरंत वो कैरन को उठाते हैं, हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और पीटर को भी फ़ोन कर देते हैं कि बेटा ऐसे कैरन को चोट लग गई है, आप भी हॉस्पिटल आ जाओ। तो पीटर घबरा जाता है। वो कहता है पापा आप कैरन को एक अच्छे हॉस्पिटल में ही ले चलिए, वो मेरी बहुत प्यारी बिल्ली है, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। तो कैरन के मम्मी पापा कहते हैं डोंट वरी बेटा, कोई बात नहीं, मैं अच्छे ही हॉस्पिटल में ले चलता हूँ। कैरन के मम्मी पापा सोचते हैं वो एक पेट है, एनिमल है, पास के ही हॉस्पिटल में ले चलें। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि पीटर कहीं को बुरा ना लगे, इसलिए थोड़ी दूर और हॉस्पिटल होता है, वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो वैसे ही वहाँ पीटर भी थोड़ी देर में पहुँच जाता है। वहाँ पे कैरन का इलाज शुरू हो जाता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, मौसम थोड़ा ख़राब सा होने लगता है। तभी पीटर की क्लासमेट का मैरी का फ़ोन आता है कि पीटर तुम जल्दबाजी में मेरी नोटबुक अपने बैग में ले गए हो जो कि मुझे चाहिए। मैं इस मौसम में आ नहीं सकती और शाम हो रही है, तो मुझे प्लीज़ आके दे जाओ। तो पीटर अपने मम्मी पापा से कहता है आप हमारी कैरन का ख्याल रखिएगा, मैं अभी आता हूँ, मैरी को उसकी नोटबुक देकर। कहकर पीटर अपनी साइकिल उठा के चला जाता है। तभी जो मुझके मम्मी पापा होते हैं डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं देखो कैरन का इलाज चल रहा है लेकिन वो आज उसको नहीं आप ले जा सकते हैं, कल ही आपके साथ जाएगी। तो फिर उसके मम्मी पापा सोचते हैं तो फिर हम लोगों को यहाँ रुकने से क्या फ़ायदा, घर चले जाते हैं। वो घर आ जाते हैं और पीटर को कॉल करते हैं कि तुम भी घर आ जाओ और हम लोग घर आ गए हैं। पीटर सीधा घर आ जाता है। वहाँ आकर देखता है कि कैरन तो है नहीं। तो कहते कैरन को आप नहीं लेके आए। तो कहा बेटा उसका जो है उसको कल डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको कल लेके आएंगे। अब पीटर चिल्लाने लगता है कि आप ऐसे कैसे कैरन को अकेला छोड़ के चले आए हैं, अभी मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ रहूँगा, रात भर वहीं रहूँगा। वो कहना नहीं मानता। उसके मम्मी पापा बहुत रोकते कि मौसम ख़राब है बेटा, मत जा मत जा, पर वो नहीं मानता है और अपनी साइकिल उठाता उस रात के अंधेरे में ही निकल जाता है। तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाती है। एकदम घने बादल छाए होते हैं, बारिश का एकदम मौसम गंदा सा हो जाता है। वो हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है। वहाँ एक रेड कलर की लाइट जल रही होती है। बड़ा अजीब सा वहाँ पे माहौल होता है, एक रहस्यमयी सा एटमॉस्फेयर होता है। अंदर जाता है तो दिखता है वहाँ पे गार्डन जैसी जगह पर एक टेंट लगा होता है, वहाँ पे दो डॉक्टर बैठे होते हैं। तो जा दिखता है वहाँ पर कि वहाँ पर एक गड्ढा खुदा हुआ है, एकदम अंधेरा होता है, गड्ढा खुदा हुआ है। तो डॉक्टर्स के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरी कैरन कहाँ है, वो ठीक है ना। डॉक्टर पीटर की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को देखकर बिल्कुल खामोश रहते हैं। वो फिर से वही सवाल करता है और उसे कुछ शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। आखिर क्या गड़बड़ है, कैरन कहाँ है। वो दोनों डॉक्टर जो कैरन का इलाज कर रहे थे वो वहाँ सन्नाटे में खामोश क्यों खड़े हैं। अब क्या होगा ये जानने के लिए सेकंड पार्ट में, आगे की स्टोरी जानने के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।